नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस एपिसोड की जहां अय्यर परिवार के लिए सब कुछ अचानक बदल जाता है। एक ऐसा मोड़ आता है जिसे कोई भी सोच नहीं सकता था। एपिसोड की शुरुआत होती है एक सामान्य माहौल से, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। अय्यर परिवार को कुछ अजीब लग रहा होता है, जैसे कुछ बड़ा छुपाया जा रहा हो। और फिर सामने आता है वो सच जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। बाला ने मजबूरी में एक ऐसा फैसला लिया था जो अब पूरे परिवार पर भारी पड़ रहा है। उसने अय्यर हाउस को गिरवी रख दिया था, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी था। जब ये पता चलता है कि इस पूरे मामले में जो फाइनेंस करने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि परम है। जैसे ही ये सच्चाई सामने आती है, घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। इशिता और माधवी के लिए ये खबर किसी बड़े झटके से कम नहीं होती। माधवी को यकीन ही नहीं होता कि उनका अपना घर अब उनके हाथ से निकल सकता है। वहीं इशिता इस पूरी स्थिति को समझने की कोशिश करती है। बाला अपनी मजबूरी बताता है। वो कहता है कि उसने ये कदम हालात के चलते उठाया था, लेकिन अब चीज़ें उसके हाथ से बाहर जा चुकी हैं। लेकिन परम के इरादे साफ नजर आने लगते हैं। वो सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, बल्कि वो इस मौके का फायदा उठाकर अय्यर परिवार को परेशान करना चाहता है। और फिर आता है वो पल जब परम सीधे अय्यर हाउस में आकर रहने लगता है। वो खुद को घर का मालिक बताता है और बिना किसी झिझक के अंदर आ जाता है। ये देखकर पूरा परिवार शौक में चला जाता है। घर जो कभी उनका अपना था, अब वहीं उन्हें असहज महसूस होने लगता है। परम का व्यवहार भी हालात को और खराब करता है। वो जानबूझकर ऐसी चीजें करता है जिससे परिवार को तकलीफ हो। घर का शांत माहौल अब तनाव में बदल जाता है। माधवी के लिए ये सब सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी भावनाएं आहत होती हैं, क्योंकि ये सिर्फ घर नहीं, उनकी जिंदगी की यादों से जुड़ा हुआ है। इशिता इस पूरे हालात को संभालने की कोशिश करती है। वो मजबूत रहने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वो भी परेशान है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर इस स्थिति से बाहर कैसे निकला जाए। इसी बीच वो मदद के लिए सिम्मी के पास जाती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद सिम्मी इस मुश्किल वक्त में उनका साथ देगी, लेकिन वहां से भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। सिम्मी उसकी मदद करने से मना कर देती है। ये सुनकर इशिता और भी ज्यादा अकेली महसूस करने लगती है। अब उसके पास एक ही रास्ता बचता है। वो रमन से बात करती है। रमन पूरे मामले को ध्यान से सुनता है और स्थिति को समझने की कोशिश करता है। वो जानता है कि ये मामला आसान नहीं है। वो इशिता को शांत रहने के लिए कहता है और भरोसा दिलाता है कि वो इस समस्या का हल निकालेगा। रमन ये भी कहता है कि जल्दबाजी में कोई कदम उठाना सही नहीं होगा। उसे कानूनी तरीके से इस पूरे मामले को सुलझाना होगा। इधर घर में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। परम का हर कदम ये दिखाता है कि वो अय्यर परिवार को चैन से नहीं रहने देना चाहता। वहीं दूसरी तरफ परिवार के बाकी सदस्य भी इस स्थिति से परेशान हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या उनका घर उनसे छिन जाएगा? क्या वे इस मुश्किल से बाहर निकल पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रमन परम की चाल को रोक पाएगा? एपिसोड यहीं एक बड़े सस्पेंस के साथ खत्म होता है, जहां आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता और बढ़ जाती है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और आने वाले एपिसोड्स की पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल टीवी शो 48 को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।